अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज कुछ चीज़ें बाय करनी थी जिसके लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो अगर आप लोग भी पिंडी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को ये जगह ऑलरेडी पता होंगी जहाँ जहाँ हम जाएंगे, तो आज साथ साथ आपको लेके चलती हूँ। तो चलें। फर्स्टली हम लोग आ गए थे यहाँ मेट्रो पे, मेट्रो शूज़ जो कि मेन सदर पे हैं। यहाँ से कुछ मेरे घर वालों ने चीज़ें बाय करनी थी, कुछ मैंने भी लेनी थी चीज़ें। तो उसके बाद शूज़ के बाद हम लोग आए। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स आपसे शेयर किए हैं। हम लोग लाइमलाइट पे आए और लाइमलाइट पे इनकी जो न्यू विंटर कलेक्शन है वो फर्स्ट कलेक्शन आ चुकी थी, वॉल्यूम 1 उनका। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो सारी शॉपिंग के शेयर कर लें, और आखिर में मैं डिटेल शॉपिंग जो है ना आपसे शेयर करूँगी क्या बाय किया। और ये जो देखें, ये पैरेट एक बना हुआ है इस शर्ट पे, प्यारी सी थी शर्ट। तो यहाँ पे मैं आप सबके लिए दिखा रही हूँ कि इस बार जो मुझे पसंद आया। वैसे मैं लाइमलाइट से बहुत पहले लेती थी कपड़े, ऑलमोस्ट 3 से 4 ईयर पास्ट मैं लेती होती थी। इनके कपड़े काफ़ी प्यारे होते थे, शर्ट्स और ये। और बीच में इनकी जो क्वालिटी है उसके बाद वो भी इतनी अच्छी नहीं रही और डिज़ाइंस भी मुझे कोई अट्रैक्ट नहीं करते थे। तो इस बार लेकिन जो ये आई है कलेक्शन इनकी वॉल्यूम 1 की विंटर कलेक्शन, तो ये इनमें से मुझे काफ़ी ड्रेसेस जो हैं वो अच्छे लगे। एक तो ये रेड एंड ब्लैक था, रेड एंड वाइट, वाइट एंड ब्लैक था। और जो पहले मैंने आपको पैरेट दिखाया वो भी अच्छा था। और ये इनकी सारी कैजुअल कलेक्शन है। तो ये देखें, यहाँ पे मेरी आंटी भी देख रही थी थोड़ी से फॉर्मल ड्रेसेस। और ये देखें, इनके स्टॉलर्स जो है ना, इनकी बहुत अच्छी बात है, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही मुलायम, बहुत कॉटन टाइप होता है बिल्कुल। जैसे आप कॉटन को फील करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लाइट सी होती है, उस तरह के इनके स्टॉलर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हाँ स्टाइलों पे कुछ ज्वेलरी ये देख रहे थे घर वाले। और जो मैंने बाय किया वो मैं एंड पे आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और बाकी सब ने भी जो जो बाय किया, तो अगर वो लोग कंफर्टेबल हुए तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे भी स्टाइलों पे भी ज्वेलरी। और अब जो है ना, ऑफ़ का कोई सीन नहीं है अभी, किसी भी ब्रांड पे स्टिल कोई ऑफ़ नहीं चल रहा था। और जो ऑफ़ थे वो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड से ख़त्म हो चुके थे। वो समर के ड्रेसेस थे जिन पे ऑफ़ था, एंड ऑफ सीज़न, तो वो अब न्यू अराइवल आ चुका है जैसे ही, तो इसलिए ऑफ़ सारे ड्रेसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक और शॉप थी, वहाँ पे हम आए और यहाँ पे मेरी आंटी देख रही थी ड्रेसेस। उनको थोड़ा मैंने आपको बताया सेमी फॉर्मल टाइप कुछ चाहिए था, विंटर का ही। तो इतना सेमी फॉर्मल तो उनको मिला नहीं, कैजुअल टाइप ही था, थोड़ा कैजुअल थोड़ा ये फॉर्मल। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि काफ़ी सारी शर्ट्स भी यहाँ पे थी, लिलन स्टफ़ में थी, खद्दर स्टफ़ में, और काफ़ी अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जैसे महंगाई होगी तो इन चीज़ों की जो प्राइसेस थी ना वो बिल्कुल डबल जा चुकी हैं। जो शर्ट पहले होती थी आपको 2000 तक मिल जाती थी, वो अब एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट या इस कैजुअल शर्ट विदाउट एम्ब्रॉयडरी वो 2000 की जो थी वो 4000 पे होगी या 4500 पे। यहाँ पे हम आए इसके बाद जीन पे, और जीन की ये जो जैकार्ड कलेक्शन थी ये काफ़ी ज़्यादा थी इनकी। और इनकी जो जैकार्ड थी वो लॉन्च जैकार्ड थी, तो इनको लेने का तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ये ऑफ़ पे नहीं थे, ये कुछ ड्रेसेस जीन पे थे जो ऑफ़ पे थे। इन पे थोड़ा सा इनका क्लियरेंस सेल इनकी चल रही थी, थोड़े से आइटम्स थे उसमें, वो डिस्प्ले इन्होंने किए हुए थे एक साइड पे। और ये सब न्यू अराइवल था, इसमें खदे के ड्रेसेस थे, 2 पीसेस 3 पीसेस एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस। तो ये सारे मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ, और इनकी प्राइसेस भी आप लोग देख लें। 7000 समथिंग थी इसकी प्राइस। और उसके बाद आप कुछ कुछ ड्रेसेस, और ये खद्दर के ड्रेसेस इतने हैवी थे, 3 पीस थे कि मेरे तो
बाजू में दर्द हो गया। उठा उठा के आपको मैं दिखा रही थी। वैसे मैंने इतने ज़्यादा तो दिखाए नहीं, कुछ ही दिखाए निकाल के, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी। शॉल्स थी इनके साथ, दैट्स वाई। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं देख रही थी असल में कोई कॉटन स्टफ़ में कुछ मिल रहा था, लेकिन अभी कॉटन का जैसे सीज़न से थोड़ा सा पहले अगर आप बाय करें तो मिल जाता है। तो बिल्कुल सीज़न के मिड में अगर बाय करेंगे तो फिर आपको अनस्टिच्ड लेने का कोई फ़ायदा नहीं। स्टिच्ड ही आप लेंगे तो पहन सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखें, ये सेमी फॉर्मल टाइप थी ड्रेसेस, और कॉटन में सच इनके 3 से 4 ड्रेसेस थे जो कॉटन में पड़े हुए थे। तो फिर वो मुझे नहीं पसंद आए, मैंने नहीं बाय किए यहाँ से। और इसके बाद ये देख लें आप, ये ब्लैक ड्रेस, ये कुछ इनकी लॉन की भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कुज़ीन के जो है ना लॉन के सूट्स भी थे इनकी। क्लियरेंस सेल भी थी, आई थिंक 20 से 25% ऑफ पे थे ये सूट्स, लेकिन मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी फ़िलहाल। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए सारे क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए कि आप लोग देख सकें। अगर अभी भी स्टिल किसी ने एंड ऑफ द सीज़न कुछ बाय करना है तो वो कर सकते हैं अपने लिए। और इसके बाद हम यहाँ पे आगे ब्रांड सिटी पे, जो कि सदर में ही है। तो ब्रांड सिटी पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैग्स थे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, इनके प्राइसेस भी थोड़ी कॉस्टली थे लेकिन अच्छे थे, एलिगेंट से बैग्स थे। ये देखें, ये मुझे एक इनकी स्ट्रैप वाला बड़ा प्यारा लग रहा था। तो घर वालों ने चीज़ें लेनी थी इन सारी जगहों से जो जो इन्होंने, जैसे शूज़ पे गई मैं, शू की शॉप पे, तो उधर से भी इन्होंने बाय किया घर वालों ने। और फिर यहाँ पे बैग्स में भी कुछ चाहिए था, कुछ मेरी आंटीज़ को बैग्स चाहिए थे साथ में। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ड्रेसेस भी देखने गए, मुझे खुद से के लिए चाहिए था, 2 पीस वगैरह चाहिए थे कॉटन के। तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं एंड पे मुझे क्या मिला और क्या नहीं। और मुझे यहाँ पे ये बैग जो था वो अच्छा लग रहा था। एक दो बैग्स ही थे जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन वैसे अगर आप लोगों ने लेना हो तो इस टाइम काफ़ी बैग की न्यू वैरायटी जो है वो आ चुकी है। ये ब्रांड सिटी है मेन सदर में जो है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, इसमें ये बेज कलर था, रेड कलर था और एक ब्लैक कलर था। तो ये देखें, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, रेड भी बड़ा अट्रैक्टिव सा था कलर इसमें। और जो जो मुझे अच्छे बैग्स लग रहे थे, हैंड बैग्स, वो मैं आपको निकाल के दिखा रही थी कि अगर आप लोगों ने बाय करने हैं। तो ये चीता प्रिंट भी काफ़ी अच्छा था। इसी तरह मैं घर वालों को भी निकाल के दिखा रही थी, आंटी को अपनी, कि कौन सा उन्होंने बाय करना है तो वो सिलेक्ट कर लें। फिर उन्होंने कुछ ना कुछ बाय कर ही लिया एट लास्ट। तो जी, काम शाम करने के बाद जो है बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, रात हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे पराठा खाया। आपको पता होगा, पहले भी मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मुझे जो कोयटा के पराठे हैं बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने यहाँ पे लिया था चिकन एंड आलू पराठा मिक्स, तो वो भी बड़े मज़े का था, साथ चाय थी। और अब मैं यहाँ पे एक बुक शॉप थी, वहाँ पे हम आए। तो थोड़ा सा बीच में हमने नैप लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया ताकि कुछ खा पी लें और पेट थोड़ा भर जाए तो ज़रा एनर्जी आ जाए, एनर्जेटिक होके फिर बाकी की शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डायरी मुझे चाहिए थी, वो मैं देखने आई। और ये देखें, लुक एट दिस क्यूट कार्ड्स। आजकल तो बिल्कुल ही रेयर हो चुके हैं, कोई यूज़ तो नहीं करता है ऐसा, शायद कोई बाय करता हो इन्हें। तो पहले ईद पे और इस तरह की बर्थडे पे ये कार्ड्स जो हैं लोग एक दूसरे को देते थे। और बड़े, हाँ, ईद के करीब तो हमें याद है कि बहुत सारे स्टॉल्स भी होते थे इन कार्ड्स के। तो बहुत रेयर हो गया है कि इस तरह के कार्ड्स कोई ओकेशंस पे दे। आजकल तो जब व्हाट्सएप और ये कर दिया तो बस जी इनफ है। वैसे इनकी नीड भी नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है वैसे तो, लेकिन एक ट्रेडिशन था पहले तो फॉलो करते थे सब, अब नहीं है तो नहीं फॉलो करते। तो यहाँ पे मेरा कज़न भी साथ था मेरे, वो मुझे दिखा रहा था कि मैंने कौन सी डायरी लेनी है, वो थोड़ी चूज़ कर रहा था मेरे लिए। फिर मैं देख रही थी मुझे कौन सी अच्छी डायरी लगे, और मैं कुछ चाह रही थी कि ज़रा इतनी ज़्यादा पेजेस भी ज़्यादा हों जिसमें थोड़े, और डायरी
काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हो। तो एट लास्ट मैंने जो है वो एक सेलेक्ट कर ली, 2 सेलेक्ट कर ली, फिर मैं नीचे लेके जा रही थी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। इन डायरीज़ की प्राइसेस भी 450 था आई थिंक। ये थी एक सिंपल में, और उसके बाद आगे जो थी वो सारी प्रिंटेड थी। तो यहाँ पे जितनी भी ऊपर डायरीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये सारी प्रिंटेड थी, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे। और जो पेजेस की क्वालिटी थी इनकी वो भी बहुत अच्छी थी, तो डेट्स वाई मैंने इनमें से एक सेलेक्ट कर ली। मुझे कुछ नोट करना होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो मैं पहले तो नहीं लिखती थी इतना, फ़ोन पे लिख लिया, नोट पैड में लिख लिया, लेकिन समटाइम्स आप चाहते हैं कि आप इसे कहीं ऐसा सेव कर रखें जहाँ से को डिलीट होने या मिसप्लेस होने का कोई डर ना हो। तो इसलिए इनमें से फिर मैंने एक डायरी ली, 2 इवेंट सेलेक्ट किए, और फिर मैं नीचे ले गई और नीचे से बिल बनवाया एंड ऑल दैट। और बिल के बाद जो है फिर हम लोगों ने घर वालों को जॉइन किया, वो अभी और शॉप्स पे कर रहे थे कुछ शॉपिंग वगैरह। लुक एट द कलरफुल बलून्स एंड द स्टिकर्स, इट्स सो अट्रैक्टिव। हम लोग मैं बहुत ज़्यादा स्टिकर बाय करती थी जब मैं 8th या 7th क्लास में थी, तो डेकोरेट करना नोटबुक्स को, और इनसे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ भी करते थे खुद, और बहुत सारी जो है ना वो लगाते भी थे, स्टिकर्स इन पे लगाते थे। उस वक्त बहुत ट्रेंड होता था इन चीज़ों का, आजकल तो मुझे नहीं लगता इतना इनका ट्रेंड है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें जो हैं वो देख रहे थे, और नीचे इनके बिल्कुल गिफ्ट शॉप है। ये वैरायटी बुक स्टोर है, मेन सदर में ही है। और ये देखें काफ़ी प्यारे प्यारे यहाँ पे पेन्स भी थे, ऊपर से प्रिंटेड थे। 1500 इस तरह के 3 पीस था, प्रिंटेड शॉल थी, और इस तरह की चीज़ें थी, साथ एम्ब्रॉयडरी में शर्ट थी, और प्लेन इसका ट्राउज़र था। फिर थोड़े बहुत फ्राइज़ वगैरह ये चीज़ें खाई, स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद फिर एक और शॉप पे आ गए। तो यहाँ से एट लास्ट हमने ले लिया ड्रेस। तो अब आप लोग बताइएगा, अगर अभी एंड तक वीडियो आपने नहीं देखी तो यहीं पे वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे इससे कौन सा ड्रेस लिया होगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे सिटी सेंटर में नीचे की बेसमेंट में एक शॉप नज़र आई, जिसमें इस तरह के सदाबहार के एंड बिन सईद के 2 पीस ड्रेसेस थे, और उसमें कुछ जो वैरायटी थी वो कॉटन की भी थी। कॉटन के बहुत कम ड्रेसेस जो है ना इनके पास रह गए थे। मैंने जो वीडियो में देखा था, एक ही वीडियो मैंने देखी थी इनकी यूट्यूब पे, तो उसमें काफ़ी सारे ड्रेसेस थे कॉटन के। तो जब मैं लेने आई तो यहाँ पे बहुत कम ड्रेसेस जो हैं वो रह गए थे। फिर मैंने एक ड्रेस जो आपको पहले दिखा रही थी, 2 उनमें से एक बाय कर लिया, और एक मैंने 2 पीस खद्दर का भी बाय कर लिया। इनके पास काफ़ी अच्छे 3 पीस भी ड्रेसेस थे, 2 पीस भी थे, एम्ब्रॉयडरी भी थी, विदाउट एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, फॉर्मल ड्रेसेस भी थे, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, और काफ़ी रीज़नेबल भी थे। तो आपको सदाबहार के या बिन सईद के लेने हो तो या तो ऑनलाइन ले लें, या फिर आप लोग इस तरह से जाके बाय कर सकते हैं। जो मुझे पता है पिंडी में सदाबहार और ये इसकी शॉप बिन सईद की जहाँ पे ड्रेसेस होते हैं, इनकी मेन आउटलेट तो नहीं है, ये बाकी सारी शॉप्स पे इनकी कुछ कुछ आइटम्स पड़े होते हैं। तो ये एक सिटी सेंटर में बेसमेंट में अगर आप लोग जाएंगे, जिस तरफ से आप लोग जाएं, तो राइट साइड पे कॉर्नर में एक शॉप है, वो वहाँ पे है। और एक कमर्शियल मार्केट में दुपट्टा सेंटर के साथ एक शॉप है, दुपट्टा सेंटर पे भी होते हैं इनकी ड्रेसेस, और उसके साथ शॉप जो है उस पर भी आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने कहा आप लोगों से शॉपिंग शेयर कर लें। और ये मेरी आंटी ने लिया था, ये चॉकलेट ब्राउन ड्रेस, चॉकलेट ब्राउन तो नहीं है इतना, थोड़ा सा लाइट है चॉकलेट से, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है आपको। तो फुली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट थी विद द शॉल, और इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी अच्छा था ये। तो इन्होंने बाय कर लिया। आई थिंक इसकी प्राइस 4500 थी। तो उन्होंने ही एक और भी ड्रेस बाय किया बिन सईद से, एक अनस्टिच्ड, और ये बिन सईद का स्टिच्ड ड्रेस था।
और जो उनके बहुत ज़्यादा लूज़ था, क्योंकि उनका साइज़ मीडियम है, लेकिन ये जो है मीडियम के मेजरमेंट्स इसकी काफ़ी लूज़ थी। तो फिर वो कह रही थी मैं ऑल्ट्रेशन करा लूँगी इसकी। और ये मैं बैग दिखा रही हूँ, इन्होंने बैग भी लिया। साथ में मेरे जो 2 ड्रेसेस हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खद्दर का ड्रेस लिया था 2 पीस में, और ये 2 पीस था कॉटन का, क्योंकि अभी जिस तरह का सीज़न चल रहा है तो इसमें कॉटन आप पहन सकते हैं ईज़िली। सुबह के टाइम और रात के टाइम आपको थोड़ी ठंड फ़ील होती है, लेकिन दोपहर में जब धूप में निकलें तो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो डेट्स वाई मुझे कुछ जो चाहिए था अभी के सीज़न के लिए वो मैंने बाय कर लिया। साथ में ये डायरी मैंने ली थी, और एक और भी बैग मेरे आंटी ने लिया, वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। एक तो ये स्किन बैग था, ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था, और ये उनकी अपनी पसंद का था, तो ये भी हमने उधर से ही बाय किया। आपको आई होप इसके प्राइस क्लियरली नज़र आ गए होंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमने ली, और उसके बाद जो शू शॉपिंग थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक और बैग लिया था, थोड़ा सा फैंसी टाइप था ये। और जो शूज़ थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इनको कहा कि मेरी हेल्प करें थोड़ी सी। तो ये थे शूज़, ये मेरी आंटी ने लिए और मैंने भी लिए थे। मुझे इतने फ्लैट्स में तो मेरे पास बहुत शूज़ थे, थोड़ी सी मुझे कोट शूज़ टाइप या थोड़ी सी हील्स में चाहिए थे, इसलिए मैंने जो है वो ब्लू कलर में लिए। ब्लू कलर में ये थोड़ी सी आपको हील इनकी आई थिंक क्लियर हो रही होगी वीडियो में। तो ये थोड़े से हील्स थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड। आई होप आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।